राम इस लाइव कार्यक्रम से जो भी आप जुड़े हैं या जुड़ेंगे, सबको बहुत धन्यवाद। हर 5 साल में चुनाव होता है, बिहार में भी हुआ, रामगढ़ में भी हुआ बिहार के साथ। लेकिन रामगढ़ में अभी जो चुनाव हुआ, इसकी प्रक्रिया पूरी होगी कल काउंटिंग के बाद। इसके 1 साल पहले एक उपचुनाव हुआ था यहाँ पे, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं ही उम्मीदवार था। और उस समय चुनाव के वक्त राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होने के नाते मैं ये बात इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने तीसरा स्थान पाया और 36,000 वोट हम लोग को मिला था। जो प्रथम स्थान पाए वो करीब 60-61 हजार, कब हमसे करीबन 25-26 हजार हमसे आगे रहे। और उसी के इर्द गिर्द बहुजन समाज पार्टी भी रही। लेकिन 1 साल के अंदर रामगढ़ विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता साथियों की मेहनत, पार्टी की मेहनत, हम सभी की मेहनत ने हमको उस मुहाने पर ला खड़ा किया है कि देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित चकरा जा रहे हैं जब रामगढ़ आ रहे हैं कि कल परिणाम क्या होगा। और ये सभी लोग मिलकर के अभी तक निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या होगा। मैं 1 तारीख को आदर्शनुमा में बोला कि मैं जीतूंगा तो तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और आज मैं बोल रहा हूं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी बिहार में, और रामगढ़ में भी आपका जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। लेकिन कल के चुनाव परिणाम को लेकर करके बहुत बात न करते हुए मैं इस चुनावी सफर के ऊपर बात करना चाह रहा था आप सबसे कि एक लंबी साधना थी, 1 साल तक बड़ी चुनौती थी, बड़े गैप थे हम लोगों के और हमारे अपोजिशन जो थी उन पार्टियों के बीच में। उस चुनौती को पार करना था और जबरदस्त तरीके से रामगढ़ के राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ा। और 2 बात का ख्याल हम लोगों ने रखा पूरे चुनाव कैंपेन में। हम लोगों ने कभी भी जाति के नाम पर किसी से जाके वोट नहीं मांगा। ये नहीं कह के डरा करके मांगा कि फलना पार्टी जीत जाएगा तो इसलिए हमको वोट दे दीजिए। रामगढ़ में किसी भी गांव में प्रत्याशी के तौर पर मैं गया या हमारे साथी कार्यकर्ता गए तो सब लोगों ने जो वोट मांगा वो काम के आधार पर वोट मांगा। रामगढ़ की खुशहाली के लिए वोट मांगा, रामगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए वोट मांगा। बिहार के अंदर बदलाव के लिए वोट मांगा। किसी ने ये नहीं जाके कहा कि फलना जाति के हैं, चिलना जाति के हैं इसलिए हमको वोट कीजिए। आत्मसम्मान राजनीति में बची रहेगी जब तक तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमारे कार्यकर्ताओं को जाति आधारित, धर्म आधारित वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निश्चित रूप से नेता आते हैं विभिन्न समुदाय से, हमारे यहां प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता किसी के दरवाजे पर जाके ये नहीं कहते हैं कि हम फलना जाति के इसलिए हमको वोट दीजिए। इसलिए जो एक शानदार परंपरा रहा समाजवादियों का रामगढ़ के अंदर, वो अभी भी कायम है वोट मांगने का। तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही
कई सारी जीत हम लोगों ने पहले ही हासिल कर लिया है। सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया से चुनावी मुद्दों के ऊपर हमारे लोगों ने बात किया। सुझाव पेटी में बहुत सारी बातें आई, बहुत तो नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 लाइव कार्यक्रम हम लोगों ने किया। और न केवल रामगढ़ बल्कि इस पूरे राज्य के किसी भी दिशा में क्या दृष्टि चाहिए, उन सभी विचारों को आपके बीच में रखने का काम किया हम लोगों ने। आज अंतिम रात है, कल चुनावी गिनती है। पार्टी कार्यालय की तरफ से भी कई सारे मैसेजेस आए हैं, हम लोग की तरफ से फोन कॉल आए हैं, तैयारी करनी है। मैंने बोला चिंता नहीं कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल रामगढ़ में अगर एक वोट से भी जीतेगी तो सर्टिफिकेट लेकर के आएगी, और उसके लिए अकेला अजीत काफी है। इसकी चिंता बिल्कुल आप न करें। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में, जो मतदान केंद्रों में जो काउंटिंग होना होगा, और कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लड़ाई को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोग यहां आकर करके चुनाव के एक दिन पहले इस इलाके में मारपीट कर रहे थे, इसके वीडियोस फुटेज है हमारे पास। और जब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने जब ललकारा तो सीधे नदी उस पार भागे। बाकी इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का धनतंत्र चलते रहा। बसपा पार्टी का अपना जातीय समीकरण और अगड़ा पिछड़ा का नारा चलते रहा। हम लोग उससे नहीं घबराते, हम लोग मुद्दे पर डटे रहे और कभी भी किसी के भी दरवाजे पर जाकर के सिर्फ मुद्दों की बात की है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के बहादुर साथियों, समर्थकों, शुभचिंतकों, वोटरों, आपको सहृदय धन्यवाद है। अजीत की तरफ से भी, दल के भी तरफ से भी। नया रामगढ़ गढ़ा जाएगा, बदलती दुनिया के अनुरूप गढ़ा जाएगा। फिर से रामगढ़ को हम सब दुनिया, जो हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है, उसके अनुपात में आगे लेकर के जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कल मतगणना में हम सब जाएंगे। तब तक आप सभी साथियों को प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि बिल्कुल धैर्य और शांति से मतगणना प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। तब तक आप सभी इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए चाहे तो मोहनिया भी आ सकते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। आप सबको इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के लिए इतनी रात को आप सबको बहुत धन्यवाद, प्रणाम।